अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एडहॉक नेटवर्क बनाना होगा। क्या करना होगा? एडहॉक नेटवर्क बनाने का हमने तरीका सीखा था जी। स्टार्ट बटन दबाना है, CMD टाइप करना है स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद, और इसमें हम कहाँ जाएंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे। कहाँ जाएंगे? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे। और इसमें क्या लेना है अपने को, यस ले लेना है। और इसमें जाकर के हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें जाकर के हमें एक कमांड डालना पड़ेगा, और वो कमांड क्या है, नेट sh। क्या लिखेंगे? नेट sh wlan set hosted network, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मोड इक्वल टू अलाउ, और उसके बाद SSID इक्वल टू, सॉरी सही तो लिखा हुआ था, हाँ SSID क्या डाल देते हैं, मान लो हमने क्या डाला था, न्यू CCNA या न्यू CCIE CCNP ऐसा डालता हूँ, न्यू CCNP। और उसके बाद क्या लिखेंगे, की। क्या लिखेंगे, और की क्या डाल देता हूँ, 1 से लेके 8 तक, और एंटर करता हूँ। अब हमने कुछ गलत लिखा, हाँ गलत लिखा है, नेट sh wlan सेट होस्टेड के बाद ई लगा, हाँ इसीलिए गलत। अब सही है। तो इसने बोला कि होस्टेड नेटवर्क मैंने सेट कर दिया, होस्टेड नेटवर्क को सक्सेसफुली चेंज कर दिया, SSID चेंज कर दिया, और की भी हमने सक्सेसफुली चेंज कर दिया। बेसिकली इसमें 3 मेजर पैरामीटर डाला था आपने। पहला डाला था SSID, अब पहले से कुछ और था, बदल करके कुछ और कर दिया SSID को, वही बात ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि हमने क्या कर दिया, मोड क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। मोड आपने यहाँ बताया था, ये पहला पैरामीटर आपने दिया था मोड, सेकंड पैरामीटर क्या दिया था आपने, SSID, और थर्ड पैरामीटर क्या दिया था आपने, की। इसलिए आपको कितने लाइन का एक्नॉलेजमेंट देखने को मिलता है, 3 लाइन का एक्नॉलेजमेंट देखने को मिलेगा। इसमें पहली लाइन में क्या कह रहा है कि हमने मोड क्या कर दिया, अलाउ कर सेट कर दिया। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि हमने SSID बदल दिया, और तीसरी लाइन में क्या कह रहा है कि हमने पास फ्रेज मतलब की हमने बदल दिया। मतलब हमने 3 इसको पैरामीटर दिया, तीनों को इसने क्या किया, अप्लाई किया, सेट कर दिया। अब मुझे इसी नेटवर्क को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, नेट sh wlan, और उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क, और उसके बाद नाम क्या था, न्यू CCNP। क्या था, न्यू CCNP, यही ना था। बस एंटर करते हैं, क्या आ रहा है, होस्टेड नेटवर्क स्टार्टेड। अब लोग स्कैन करो जल्दी, देखो जैसे ही आप देखो डिस्कवर किए, आप लोग में दिखा, जैसे ही डिस्कवर करेंगे आप लोग कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही हम लोग आगे बढ़ते हैं किस तरफ, IP असाइनमेंट वाले फेज में। ऐसे IP आपको मैनुअली डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि IP आप लोगों पे ऑलरेडी असाइन हो जाएगा। कनेक्ट हुआ, मोबाइल से या लैपटॉप से आप लोग कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करते के साथ आपको इंटरनेट भी मिलने लगा होगा अभी के लिए, देखिएगा ध्यान से। हो गया। तो पहला काम क्या था आप लोगों का, कनेक्शन हुआ। कनेक्शन के लिए हमने बस क्या किया, एक कमांड चलाया, मतलब 2 लाइन का कमांड है, 2 कमांड है, और एक उसको स्टार्ट करना। अब आते हैं IP असाइनमेंट। अब देखिए आप लोग को IP अभी मिल गया होगा, IP डालने की जरूरत नहीं है। इन केस आपको IP बदलना अगर हो तो बदलने के लिए आपको लिखना पड़ेगा रन पे ncpa.cpl। क्या लिखिएगा, ncpa.cpl, और यहाँ जाकर के मैं इस पे IP बदल के दिखा देता हूँ, जिस पे अभी काम नहीं है मेरा, उसी को हम बदलते हैं। इस पे आइएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, इस पे जाइएगा IP वर्जन 4 पे, और प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। कहाँ जाइएगा, और यहाँ जाकर के ये ऐसे दिखेगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको ऐसे अगर दिखे मतलब ये ऑटोमेटिक IP उठा रहा है। हम क्या करेंगे, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, और यहाँ हम अपने हिसाब से कोई भी एक IP, हाँ कोई भी एक IP डाल के छोड़ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ओके अगर डालना होगा तो। लेकिन मुझे अभी IP मैनुअली डालना नहीं है, बस डालने का बस तरीका बता दिया। अब आता हूँ, आप लोग अभी कनेक्टेड होंगे न्यू CCNP से, राइट।
आपको इसके थ्रू इंटरनेट भी मिल रहा होगा। अभी देखिए तो अपना मोबाइल का डेटा बंद कर दिए होंगे फिर भी नेट चल रहा होगा। यस सर। चल रहा है। यस सर। अभी इंटरनेट को मैं बंद करता हूं, थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं। यस सर। तो इंटरनेट बाद में बंद करेंगे, पहले मैं फायरवॉल आपको मैनेज करके दिखा दूं। तो फायरवॉल को मैनेज करने के लिए हम रन खोलेंगे और रन पे क्या लिखना पड़ता है? रन पे लिखना होता है firewall.cpl। जैसे ही हम firewall.cpl लिखेंगे तो क्या खुल जाएगा? विंडोज डिफेंडर फायरवॉल का। और इसमें कहाँ जाएंगे? .windows defender firewall ऑन और ऑफ। और इसमें क्या लेंगे? अभी ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, कुछ ऐसा दिखेगा, टर्न ऑन विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, और ये रेडियो बटन कहलाता है, ये चेक बॉक्स कहलाता है। याद रखिएगा छोटी छोटी बातें। अभी मैं चाहता हूं इसको टर्न ऑफ करना, तो मैंने इसको क्या किया? टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, और यहां भी क्या कर दिया? टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, और ओके कर दिया। तो हमने इसे क्या कर दिया? टर्न ऑफ कर दिया। क्लोज कर दूं? क्लोज कर दिया हमने इसे। तो हमारा फायरवॉल वाला भी काम हो गया सर। आप लोग देख लो कहां तक का काम हो गया। आईपी वाला काम हो गया, कनेक्शन तो कर ही चुके हैं, फायरवॉल भी कर चुके हैं मैंने। अब मुझे कनेक्टिविटी चेक करनी है। क्या करना है? कनेक्टिविटी चेक करनी है, फिर आगे की बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम रन खोलेंगे, रन पे जा करके लिखेंगे हम PING। क्या लिखेंगे? और हम अपने नेबर्स का आईपी डालेंगे, अपने नेबर्स का आईपी डालेंगे। अब नेबर का आईपी अगर डालना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 192.168। अब उससे पूछना पड़ेगा कि भाई तू आईपी बता। जैसे अनुराग, क्या आईपी है अनुराग तुम्हारा? 137.102 102। अब जैसे ही हम पिंग करेंगे तो रिप्लाई आ गया, मतलब कनेक्टिविटी है उसके साथ। अब मान लीजिए सौरभ के लैपटॉप से करते हैं। क्या आईपी है आपका? लास्ट में 41 लिखे थे सर मेरा। आपका 41 है, तो पहले 41 को कर लेते हैं। हाँ 41 से अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, रीजन बिहाइंड इट। हाँ अब आ गया, मतलब इनका फायरवॉल मैनेज हो चुका है। हाँ 46 हाँ जी। अब किसे करना है? 45 से करना है। हाँ 45 से भी रिप्लाई आ रहा है। 246। अब रिप्लाई करना है 246 से। चेक करना है 246 देख लेते हैं। नहीं, उस पे जो फायरवॉल है या अदर जो सिक्योरिटी है उसको क्या करके रखा है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आरटीओ का मैसेज आने का मतलब कि डेस्टिनेशन पे जो सिक्योरिटी है रहने दो उनका, ठीक। तो वो क्या कर रखा है? हमारे रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रखा है। इसलिए मुझे मैसेज क्या आ रहा है? जब हम पिंग करते हैं बच्चा, तो याद रखिए आप लोग कि जब आप पिंग करेंगे तो 4 तरह का मैसेज आ सकता है। कितने तरह का मैसेज आ सकता है? अरे सीख लिए तो आपके लिए ट्रबल शूटिंग आसान हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग समझते हैं ना? कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई एरर आ रहा है उसको कैसे ठीक करें। तो जब आप पिंग करिएगा, कनेक्शन चेक करने के लिए जब आप क्या करते हैं? पिंग करते हैं, तो पिंग करने पे आपको 4 में से कोई एक मैसेज आ सकता है। 4 types of 1 of 4 kind of message can you whenever जब आप किसी डिवाइस को पिंग करेंगे तो आपको 4 में से कोई एक मैसेज देखना मिल सकता है। अब वो पहला मैसेज अगर आपको आ गया रिप्लाई का, रिप्लाई आ गया तो समझ लो एवरीथिंग इज ओके। क्या बोल सकते हैं? एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है। एवरीथिंग इज ओके। और यदि रिप्लाई के जगह पे आ जाता है आरटीओ, क्या आ जाता है? आरटीओ, रिक्वेस्टेड टाइम आउट। रिक्वेस्टेड टाइम आउट तो क्या समझ लेंगे? सम सिक्योरिटी ब्लॉकिंग आवर रिक्वेस्ट मतलब कोई सिक्योरिटी है
जो हमारे रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है डेस्टिनेशन पे, ब्लॉक कर रहा है। अब वो सिक्योरिटी फायरवॉल हो सकता है, IPsec हो सकता है, या कोई एंटीवायरस हो सकता है, कार्बोरस पॉलिसीज हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, कोई भी। अब बढ़ते हैं किसके तरफ। नेक्स्ट जो मैसेज हो सकता है जिसको बोला जाता है DHU, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, जिसको शॉर्ट में DHU भी कहा जाता है। जब आप पिंग करते हैं किसी मशीन को तो एक मैसेज क्या आपको मिल सकता है, DHU का, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का। और जब DHU का मैसेज आ जाए तो समझ लीजिए कि डेस्टिनेशन आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, वो किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है। और वहाँ तक जाने के लिए आपको पहले राउटिंग का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? सर कहने का मतलब स्ट्रेंथ कमजोर है। ना 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 ना, ऐसा समझिए कि आप जिस घर में हैं उस घर में कोई एक नौकर है जिसका नाम है छोटू। आप आवाज दीजिएगा तो सुन लेगा। आप पड़ोसी के घर में वो छोटी है, वो छोटू है, वो सुनेगा? तो पड़ोसी के घर में जाने के लिए पहले दोनों घर के बीच क्या होना चाहिए? कनेक्शन। दोनों घर के बीच जो कनेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं राउटिंग। क्या बोलते हैं? राउटिंग। दो अलग अलग नेटवर्क को जब जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? राउटिंग। तो जब तक राउटिंग नहीं करेंगे तो दो नेटवर्क्स के बीच में नहीं होगा। विद इन नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिटवीन नेटवर्क के लिए क्या जरूरी है? राउटिंग। समझ में आ गया? तो जब DHU का मैसेज आ जाए तो समझ लीजिए कि नाउ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस दोज डिवाइस दैट आर नॉट इन योर नेटवर्क। आप उस डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके नेटवर्क में है ही नहीं। और अगर आपको रियली उसको एक्सेस करना है देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? अपने नेटवर्क और उसके नेटवर्क के बीच राउटिंग करना पड़ेगा। क्या करना होगा? राउटिंग। पॉइंट समझ में आया? एक सवाल था। हाँ बोलिए ना। कि अगर जो कॉन्फ़िगर हम लोग फायरवॉल कर रहे हैं तो आप वहाँ से अपना फायरवॉल ऑफ किए ताकि हम लोग उसको एक्सेस कर पाएँ। तो हम लोग के लैपटॉप में भी अगर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी हो तो उसे वो ब्लॉक कर सकता है कनेक्ट होने से पहले। तो हम लोग को भी सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी ऑफ करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम रियल टाइम में बात करें तो सिक्योरिटी हम ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हमें पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे कि जिस लेवल तक का हमें परमिशन देना पड़ेगा वो हम पॉलिसीज के थ्रू उसको क्या कर पाए? दे पाए। लेकिन अभी हम लोगों का मेन कंसर्न क्या है? पहले डेटा भेजना, ये सब देखना सीखना है, ट्रांसफर करना सीखना है। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हम क्या समझेंगे कि डेटा खाली भेजना ही हमारा काम नहीं है। अब हमको रूल्स रेगुलेशन के साथ डेटा देना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सीधा सीधी फायरवॉल बंद कर दे रहे हैं। वहीं जब हम लोगों को बेसिक्स हम लोग का क्लियर हो जाएगा तो हम डेटा तो भेजेंगे लेकिन फायरवॉल के थ्रू भेजेंगे। अभी हम फायरवॉल को कंप्रोमाइज कर ले रहे हैं, लेकिन इसके गार्ड को हटा देंगे। लेकिन रियल टाइम में गार्ड को नहीं हटाएंगे, गार्ड रहेगा, लेकिन गार्ड को हम एक रूल्स का लिस्ट देंगे कि अगर फलाना आएगा फलाने काम के लिए तो आने देना, फलाना आएगा चिल्लाने काम के लिए तो मत आने देना। तो इसके लिए हम रूल डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स। तो इसके लिए हमें रूल्स बनाने होंगे। लेकिन अब सोचो कि अभी हमको किसी को बस सिखाना है एक्सेस करना, पिंग करना, तो हम रूल्स बताने लगेंगे तो क्या बोलेगा? क्लास से बाहर जाएगा, बोलेगा कुछ समझ में नहीं आया, है ना? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? पार्ट्स वाइज उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बड़े पार्ट्स। कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बड़ा होता है। अचानक से अगर वो डाल देंगे तो क्या होगा? वो बोलेगा सर बोले तो बढ़िया थे, सुन के अच्छा लगा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। तो वो चीज नहीं ना होना चाहिए। बढ़े आगे। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। वो आपके नेटवर्क का पार्ट नहीं है। और समझ लो एंड routing is required for communication के लिए क्या चाहिए?
राउटिंग कीजिए। कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में? राउटिंग कीजिए। जो चौथा एरर आता है इसको बोलते हैं हार्डवेयर एरर या जनरल फेलियर। क्या आता है? हार्डवेयर एरर और अब हार्डवेयर या जनरल फेल का मतलब क्या होता है वो समझ लो। अगर हमारा एनआईसी ही खराब हो गया है, क्या खराब हो गया है? लैन कार्ड ही खराब हो गया है, केबल बिट ब्रेक हो गया है, तो क्या आएगा? तो हार्डवेयर एरर आएगा, जनरल फेलियर आएगा। तो ये समझ लो फिजिकल डैमेज। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल। अगर हम बात करें फिजिकल, चलो इशू लिख दें, फिजिकल इश्यूज और डिवाइस इशू। अब डिवाइस इश्यूज को भी चेक किया जा सकता है, वो भी तरीका बता दे रहे हैं। अगर मान लो कोई बोलता है कि हमारा लैन कड़वा खराब हो गया है, तो सही में लाइन कार्ड खराब हुआ है या नहीं ये चेक कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल कर सकते हैं। रन खोलना और लिखना पिंग और यहाँ पे डाल देना 127.0.0.1। अगर रिप्लाई आ गया तो समझ लेना लैन कार्ड खराब नहीं हुआ है, और अगर रिप्लाई नहीं आया तो समझ लो लैन कार्ड खराब हो गया। इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। क्या बोलते हैं? लूप बैक एड्रेस। किसको? 127.0.0.1। इसको क्या कहते हैं? लूप बैक एड्रेस। और अगर कोई डिवाइस लूप बैक एड्रेस को पिंग नहीं कर पा रहा है तो क्या मान के चलेंगे? क्या मान के चलेंगे? लैन कार्ड खराब हो गया। लेकिन अगर कोई डिवाइस अपने लूप बैक को पिंग कर पा रहा है तो क्या बोलेंगे? लैन कार्ड खराब नहीं हुआ है। तो आज क्या समझाए अभी हम? अलग अलग एरर मैसेजेस को। समझ में आया? जब हम पिंग करते हैं तो कितने तरह का एरर मैसेजेस आ सकता है? 4 में से कोई एक। क्या क्या? रिप्लाई आ सकता है। रिप्लाई आ रहा है मतलब सही है, सब कुछ सही है। दूसरा क्या आ सकता है? टाइम आउट आ सकता है। टाइम आउट आने का मतलब कि सम सिक्योरिटी पॉलिसीज आर देयर, है ना, दैट आर ब्लॉकिंग माय ICMP रिक्वेस्ट, है ना। और सेकंड वाले का थर्ड वाले का क्या मतलब है? डेस्टिनेशन पोस्ट नॉट रीचेबल, मतलब डेस्टिनेशन नोड इज नॉट पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क, है ना। डेस्टिनेशन नोड बिलोंग्स टू सम अदर नेटवर्क। जो डेस्टिनेशन नोड जिसको हम पिंग कर रहे हैं वो हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे नेटवर्क का एक पार्ट है। उस पे जो IP डला हुआ है दूसरे नेटवर्क सेगमेंट्स का डला हुआ है, इसलिए मैसेज क्या आ रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट नंबर। और वहां तक जाने के लिए तरीका क्या होगा? राउटिंग करना। क्या? राउटिंग। अब क्या पढ़ते हैं? हार्डवेयर का मतलब समझ ही रहे हैं? हार्डवेयर एरर मतलब और हार्डवेयर मतलब NIC खराब है या नहीं चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या बताया आप लोग को? अपने लूप बैक। अगर कोई आप लोगों से पूछे भी कि लूप बैक IP किस लिए यूज होता है तो क्या बताओगे आप? लूप बैक IP किस लिए यूज होता है? ट्रबल शूटिंग के लिए। क्या बोलना? अब बोले कैसन ट्रबल शूटिंग? तो बोलना है कि सबसे मोटा ट्रबल शूटिंग तो यही है कि हमको कंफर्म करना है कि लैन कार्ड खराब है कि नहीं खराब। तो क्या लिखेंगे? 127.0.0.1। अगर रिप्लाई आ गया तो लैन कार्ड, और नहीं रिप्लाई है मतलब लैन कार्ड। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब घड़ी इजाजत नहीं